हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 28 जो एडवांस का थर्ड पार्ट है, थर्ड सेट है नाइट सीरीज का, उसका आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे? तो ललित मोदी हैं, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, इनके पहले अध्यक्ष थे। और इसको स्पॉन्सर कौन थी? जैसे अब जो स्पॉन्सर इसको टाटा करता है, ऐसे जब पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था तो उसको किसने किया था स्पॉन्सर? तो जी एंटरप्राइज ने किया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग है, ये किसके अंडर में खेले जाता है? ये बीसीसीआई इनको संचालित करता है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो एमिल जेनिंगस है। एमिल जेनिंगस है, ये पहले अवार्ड प्राप्त करता है ऑस्कर के। और ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए उनको 1929 में द लास्ट कमांड मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और ऑस्कर अवार्ड है ये किस उसमें दिया जाता है? ये फिल्म उद्योग से संबंधित है। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और शुरू इसकी कब हुई थी? शुरुआत 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये एम्पस द्वारा दिए जाते हैं, इनको एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं, एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, इनके द्वारा ये दिए जाते हैं। ठीक है, एकेडमिक अवार्ड इनका अन्य नाम है। नेक्स्ट है, और भारत की पहली महिला जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था वो कौन थी? भानु अथैया थी, जिनको 1983 में मिला था। और पहले पुरुष सत्यजीत रे थे, जिनको 1992 में क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा किला, बक्सा का जो किला है वो कहाँ पर है? तो बक्सा का किला है वो पश्चिम बंगाल में है। और 2013 में राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है उनको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में 6 किलो को शामिल किया गया था। 2013 में राजस्थान के जो बड़े दुर्ग हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 6 किलो को शामिल किया गया था। वो राजस्थान के 6 किले कौन कौन से हैं? एक तो है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला और गागरोन का किला। ठीक है, ये राजस्थान के किले हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं? गोल्डन सिटी जैसलमेर को बोलते हैं। और स्वर्णगिरी या सोनागर का किला किसको बोलते हैं? कि जालोर का जो किला है उसको बोलते हैं। सोनार का किला किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है उसको सोनार का किला कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। ठीक है, अंबर किला कहाँ पर है? तो ये अंबर किला है, ये जयपुर में है। और राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? किस किले को कहा जाता है राजस्थान का वेलोर? तो राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ किले को कहा जाता है। ठीक है, और कुंभलगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और जो कुंभलगढ़ का किला है इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर है, जो कि विश्व की दूसरी लंबी दीवार है। ठीक है, पहली सबसे लंबी दीवार कौन सी है विश्व की? तो वो चीन की दीवार है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे लंबी दीवार किसकी है? तो वो कुंभलगढ़ के किले की है, 36 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के फोर्ट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के तो सिंध का दुर्ग किला, जंजीरा किला और राजमांची किला, ये कहाँ के हैं? ये मध्य महाराष्ट्र के किले हैं। ठीक है, और अगुवाड़ा किला कहाँ का है? गोवा में है। और कालिंजा का किला कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे पुरानी चर्च कौन सी है? वो कोच्चि केरल में है, जो सेंट थॉमस चर्च है। और सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। और सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। बेसिलिका वॉन चर्च कहाँ पर है? ये गोवा में है। और वेलकर्नी चर्च ये तमिलनाडु में है। और काइस्ट चर्च कहाँ पर है? शिमला में है। ईसाई हैं, ये ईसाई धर्म से संबंधित है चर्च। इनके ये जैसे हमारे मंदिर होते हैं ऐसे इनके ये क्या है? पवित्र स्थल है। ठीक है, तो क्रिसमस है, ये ईसाई का त्योहार है, इसे ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और ईस्टर ये ईसा के 3 दिन बाद रिवाइव हुआ था उसमें मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे ये ईसा मसीह को सूली से संबंधित है। और गुड फ्राइडे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द चैलेंज ऑफ द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो द चैलेंजर वर्ल्ड पावर्टी पुस्तक लिखी थी गुन्नार मिल्डल ने लिखी थी, ठीक है। और एशियन ड्रामा और एन अमेरिका डिलीमा, ये किसकी बुक है? गुन्नार मिल्डल की बुक है। अमर्त्य सेन है, ये एक भारतीय शास्त्री है, अर्थशास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित है ये। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। और कौन सी बुक थी? आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए। और ये आइडिया ऑफ जस्टिस और ग्यूमेंटिव इंडियन, ये किसकी बुक है? ये अमर्त्य सेन जी की बुक है। और जया ट्रेंच इनकी बुक है एन अनसर्टेन गैलरी और भारत और उसके विरोधाभास, ये किसकी है? जया ट्रेंच जी की है। नेक्स्ट है उषा उतयुक्त अय्यर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका क्षेत्र गायन से है। इनको पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण 5 को मिला है। पद्म भूषण 2024 में 17 को मिला है और पद्म श्री 132 लोगों को मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 2024 के कुछ प्रमुख हैं, जैसे संगीत के क्षेत्र में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को मिला है। लोक क्षेत्र में पद्मश्री एक तो किसको मिला है? कालूराम, पद्मश्री कालूराम बामनिया को मिला है, मध्य प्रदेश के हैं ये भजन गायिका है। और रामलाल बारेट हैं जो कत्थक से संबंधित हैं, ये रामगढ़ घराना से संबंधित हैं। गीता रॉय वर्मन है, ये भवैया गीत से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से है ये। और द्रोण भुइया है, ये ओजापल्ली देवधानी से संबंधित है। और ज्योत्सना चिनप्पा ये कैसे से संबंधित है, ठीक है। अनुपमा पोस्करे ये कठपुतली से संबंधित है, कर्नाटक की जो कठपुतली है उससे। और रतन कहार है, ये बंगाली लोक गायक है, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द है ये टेनिस और बैडमिंटन दोनों से संबंधित है। ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस और बैडमिंटन दोनों में होता है। और सर्विसेज और स्मैश और लेटिन का संबंध भी किससे है? टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की सबसे कम उम्र में प्राप्तकर्ता कौन है? तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उस सबसे कम उम्र में मिला था अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। ये एक निशानेबाज हैं जिन्होंने 2001 में क्या मिला था? ये राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। और पैरा ओलंपिक में देविंदर झाझरिया को मिला था सबसे पहले। और फीमेल में दीपा मलिक को मिला था, ठीक है। और कुश्ती के लिए पहला खेल रत्न किसको मिला था? ये सुनील कुमार को मिला था। और नेक्स्ट है फीमेल में साक्षी मलिक को मिला था कुश्ती में। और बॉक्सिंग में मैरी कॉम को मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है? तो ये ऑप्शन में थी जारवा जो अंडमान और निकोबार की जनजाति है, ट्राइब है। बैगा जनजाति, भील और गौड़ जनजाति ये कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। संथाल जनजाति कहाँ की है? बिहार, सिक्किम और झारखंड इन सभी राज्यों में मिलती है ये। इसला कहाँ की है? तमिलनाडु की है। लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। ओनगे और सेंटिनली और सोपेन ये कहाँ की जनजाति है? ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है, ठीक है। कुकी, आगामी, मिजो ये कहाँ की जनजाति है? ये मिजोरम की जनजाति है। गारो, खासी जयंतियां ये मेघालय की जनजातियां हैं। और भील, गरसिया और सहरिया ये कहाँ की जनजाति है? ये राजस्थान की जनजाति है। थारू कहाँ की जनजाति है? थारू जौनसारी ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा त्योहार जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण जो त्योहार है ये जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। महावीर जयंती है, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का 13वां दिन होता है, उस दिन मनाते हैं। ये भी किसी संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन हुए थे? महावीर हुए थे। महामस्तकाभिषेक ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसको कर्नाटक की बाहुबली की याद में मनाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में बाहुबली की याद में इसको मनाया जाता है। ज्ञान पंचम ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। और वर्षितप या अक्षय तृतीया ये वैशाख में मनाया जाता है। ये ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया गया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम है, ईवीएम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव संसदीय चुनाव है उनमें प्रयोग किया गया था। तो उसके बारे में बताया गया कि केरल के जो पारूर क्षेत्र में है 1982 में पहली बार पायलट आधार पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से कौन से सही थे कौन से गलत, इनके स्टेटमेंट दे रखी थी। तो इनकी जो गलत स्टेटमेंट थी वो रियल में सही क्या थी वो भी मैंने इसमें लिख दी गई है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत थी
इसमें केरल के एक अलग क्षेत्र का नाम लिखा गया था बेल, तो उसको जगह पारूल क्षेत्र में प्रयोग हुई थी, तो इसका ये सही हो जाएगा ऑप्शन। और इसका 2 नंबर पॉइंट क्या है, 2 नंबर पॉइंट है कि ईवीएम का निर्माण भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और नागालैंड प्रदेश के नोकसेन सीट पर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उपचुनावों में पहली बार वीवी पैट का प्रयोग किया गया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और नोटा नॉन ऑफ द अबव ये पहली बार 2013 में और राज्यसभा में 2014 में नोटा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसे क्या तात्पर्य है। ये उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में बताया गया है। और इनके इसका क्या मतलब है, इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्यवाही को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में बताता है अभिलेख न्यायालय। और इसकी अवहेलना करने पर कौन सा एक्ट लागू होता है, एक्ट 1971 में आया था, न्यायिक अवहेलना एक्ट 1971 लागू होता है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, जो आर्टिकल 131 में है। ठीक है, और आर्टिकल 124 में क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, ये बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, यानी कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफर कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 222 में है। और हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 214 में है। और 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किसमें है, आर्टिकल 215 में है। आर्टिकल 216 में क्या है, हाईकोर्ट का गठन है। ठीक है, नेक्स्ट है विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में से 1 वर्ष अधिक बढ़ाई जा सकती है। और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, तो ये सारी बात इसके संदर्भ में क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, तो कौन बना था, चंद्रशेखर बना था, जो कि भारत के 18वें नंबर के क्या बने थे, ये पीएम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपातकाल आपातकाल कब लागू हुआ था, आपातकाल 25 जून 1975 में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकारों के संबंध में कथनों पर विचार की, तो इसमें मुगल कारों के बारे में बताया गया है। जो मुगल काल थे उसमें चित्रकारों के संबंध में कि किसके दरबार में कौन चित्रकार रहते थे, तो जसवंत और दसावन ये अखबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, दसावन और जसवंत थे। ठीक है, अब्दुस समद हुमायूं के दरबारी चित्रकार थे। और भित्ति चित्रकारी कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, तो ये अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी शुरू हुई थी। ठीक है, और जो भित्ति चित्रकारी थी इसको खत्म किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, दीवारों पर चित्र पेंटिंग करना ये औरंगजेब ने खत्म कर दिया था और अकबर के समय पे ये शुरू हुई थी। चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और फारूक, बेग चित्रकार, बेसनदास चित्रकार, दौलत खां और मंसूर ये जहांगीर के समय के समकालीन चित्रकार हैं। ठीक है, शाहजहां के चित्रकार कौन थे, चित्तामणि, मीर हासिम ये शाहजहां के समय के चित्रकार थे। और पारिक चित्रकार है। ठीक है, तूतीनामा, हजमनामा पेंटिंग अकबर के समय की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही सुमेलित करना था, मोती मस्जिद कहाँ पर है, ये दिल्ली में है ये। और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। और मुसम्मन ये कहाँ पर है, आगरा में है। और बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। जो गलत था उनको भी मैंने सही करके और इसमें कर दिया है। ठीक है, जोधाबाई का महल कहाँ है, तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, तो यह आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। और यह राजा जयसिंह मुगल प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रहे थे। और यह संधि 1665 में हुई थी। ठीक है, जो इसके बारे में सारी सही सही स्टेटमेंट थी वो मैंने लिख दी है। शिवाजी के राज तिलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो शिवाजी का जो राज तिलक है वो 1674 में रायगढ़ में विविध राजमुकुट धारण किया था। और राज तिलक का संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था। और इनके 2 तरीके से राज तिलक हुआ था, एक तो संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था और दूसरा तांत्रिक विधि से हुआ था, जिसको किसने करवाया था, निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजतिलक समारोह है उसमें पुरोहित द्वारा शिवाजी को उच्च वर्गीय क्षेत्रीय क्षत्रिय घोषित किया गया था। ठीक है, और इनका जन्म 2 माना जाते हैं, एक तो 1627 में, एक 1630 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, दोनों कभी भी साथ नहीं आए हैं। इसकी जो मृत्यु है वो 1680 में हुई थी। और इनको क्या दिया गया, किसकी उपाधि ली थी, छत्रपति और हैंदव की उपाधि इन्होंने 1674 में ली थी। ठीक है,
शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ का जो किला है उसको 1659 में जीता था, और सूरत का जो किला है उनको 1664 में और 1670 में 2 बार जीता था। और इनके समय में 2 टैक्स लगते थे, एक चौथकर और एक सरदेश मुखी। चौथकर है वो 1/4 लगता था, और सरदेश मुखी 1/10। ठीक है, सही मिलान करने थे इसमें कि किस प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें जो अधिकारी है उनको क्या कहता था, वित्तीय व्यवस्था थी उसको पेशवा कहा जाता था अधिकारी को, और सैन्य प्रशासन का जो अधिकारी था उसको सर ए नोबता कहा जाता था, और लेखपाल को मजूमदार कहा जाता था। गुप्तचर और डाक विभाग उसको वाक ए नवीस कहा जाता था। ठीक है, और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसमें अष्टप्रधान थे, 4 तो ये हो गए। और नेक्स्ट ये है सुरुनवीस, ये पत्रकार था। और दबीर जो इसको सुमंत भी कहते थे, ये विदेशी मंत्री था। सदर जो धार्मिक दान देने वाला था, और न्यायाधीश जो न्याय के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? ये पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा का जो सेनापति था वो कौन था? सदाशिव राव भाऊ था। ठीक है, नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम के संबंध में 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता था। जो बाजीराव था इसको शिवाजी के बाद सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्ध का प्रतिपादक किसे कहा था? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम ने 1773 में क्या किया था? जंजीरा के जो सिद्दियों हैं उनके विरुद्ध एक अभियान किया था। और बसीन का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था, पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जो हैदराबाद के निजाम शासक को हराया था। और 1720 से 1740 तक शासन किया था। इसकी 2 वाइफ थी। ठीक है, एक तो काशीबाई और एक मस्तानी, जो छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, मस्तानी छत्रसाल की पुत्री थी। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल में राजा बनने वाले किंग मेकर की भूमिका में रहे सैयद बंधुओं में शामिल थे। तो कौन थे वो? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे। ठीक है, नेक्स्ट है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो ये सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। और ये एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार क्या आता है? भाटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्त ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो जब सूर्य और चंद्रमा केंद्र में पृथ्वी के साथ एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृत्त ज्वार आते हैं, और वृत्त ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण होते हैं तब क्या होता है? लघु ज्वार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्रत ज्वार है वो महीने में 2 बार आता है, अमावस्या को और पूर्णिमा को। नेक्स्ट है कौन सा कथन परवाल के संबंध में सही है? तो परवाल क्या होते हैं? मूंगा होते हैं। परवाल एक प्रकार की कैलकेरियम चट्टान होती है, और यह पोलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थि पंजर से बनती है। और परवालों के विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है, और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत में परवाल कौन सा है? लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, मूंगा। ये कुछ घास के मैदान है जो कहाँ पर मिलते हैं वो बताया गया। तो लानोज घास के मैदान ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, जो वेनेजुएला देश है। और स्टेपी घास के मैदान यूरोप में, और पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। और वेल्ड घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, कुछ और भी हैं जैसे कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, और कंपोज जो घास के मैदान है वो ब्राजील में है। ठीक है, और सवाना घास के मैदान कहाँ पर है? ये पूर्वी अमेरिका में है। और कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है, और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से जो हमें नेचर से मिलते हैं? पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस, ये सब कैसे हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी अवस्थी यूरोप महाद्वीप में भी है? तो एशिया में और यूरोप में, यानी कि तो वो रूस और तुर्की है, जो उसका कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ एशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट राशन कार्ड के संबंध पर विचार कीजिए। तो ये अंत्योदय योजना निर्धनों से भी निर्धन है उनके लिए अंत्योदय योजना चलाई गई थी। एपीएल कार्ड निर्धनता से रेखा के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए एपीएल कार्ड दिया जाता है, और बीपीएल कार्ड निर्धनता रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनको बीपीएल कार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका सही मिलान करना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में आई थी। अन्नपूर्णा योजना ही 2000 में आई थी। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो योजना है वो 1997 में आई थी। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या है? तो स्प्रेड शब्द क्या है? जो बैंकों के द्वारा
दी जाने वाली ब्याज की दर एक वसूल की जाने वाली ब्याज की दर के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड शब्द कहते हैं। बैंकिंग प्रणाली में अल्प अवधि मांग मुद्रा की अवधि क्या होती है, तो ये 1 से 14 दिन के जो बीच की अवधि होती है वो कौन सी होती है, अल्प अवधि मांग मुद्रा होती है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये आयात और निर्यात के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम क्या था, तो न्यूटन का तीसरा नियम है सड़क पर चलना। और नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, तो नाव पीछे की तरह। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, इसमें जो हम काम करते हैं उसका प्रतिक्रिया दूसरी साइड भी होता है, तो उसको कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे ही बंदूक से गोली चलती है हाथ पीछे की ओर जाता है, तो ये कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है, जब नियत विभव पर किसी तार के प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में आधी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत चालक उदाहरण है, तो एल्यूमिनियम की जो पत्ती है ये विद्युत चालक का उदाहरण है। कौन सा कथन सही है, तो इसमें टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रतिकरण के कारण प्रकट होता है, ये सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो सही है वो बताना था। नेक्स्ट है अमल तथा क्षार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो अमल है उनका स्वाद खट्टा होता है, क्षार का कड़वा होता है। अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। अमल और क्षार दोनों ही विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है कुछ पादप हार्मोन है और उनके क्या कार्य हैं वो बताना है। जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो तना होता है, स्टिम होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश परिवर्तन प्रकाश की और वृद्धि करता है। और एबिसिलिक अम्ल क्या करता है, एबिसिलिक अम्ल ये वृद्धि के संदमन में काम करता है। और साइटोकाइनोनिन ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन का प्रेषण है, ठीक है। नेक्स्ट जीहा के संदर्भ में मिलान करना है। जो जीहा का अग्र भाग होता है वो मीठे का स्वाद का पता चलता है। और पार्श्व शब्द जो पीछे का होता है वो खट्टे का। और अग्र पार्श्व बीच में जो होता है वो नमकीन का। और पार्श्व क्षेत्र होता है जो पीछे पीछे वो कड़वे स्वाद का पता चलता है, ठीक है। स्वाद कलिकाएं को क्या कहते हैं, पेपिला कहा जाता है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा कौन सी है, तो जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा है जिग, ठीक है। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे है। कानूनी मुद्रा क्या है इसकी, यूएसए डॉलर है। ईरान की नई मुद्रा क्या है, टोमान है। चीन की नई मुद्रा है रेमेनबी। और बुल्गारिया की नई मुद्रा लेव है। और जॉर्जिया की मुद्रा क्या है, लारी है। नेक्स्ट है भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं, तो ये गुजरात में पाए गए हैं। और 5 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है और दुनिया का सबसे पुराना सांप है ये। और भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो कौन सी है, सुपर वासुकी है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी से 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है, तो ये सतनाम सिंह संधू को, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, इनको नामित किया है। और राज्यसभा में कितने लोगों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, 12 लोगों को नामित किया जा सकता है। सुधा मूर्ति जिसके डॉलर बहु काफी फेमस बुक है और 3000 टाके, इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। रंजन गोगोई जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और पीटी उषा, सोनल मानसिंह और इलियाराज संगीतकार है, ठीक है, इनको नामित किया गया है, ये प्रमुख नाम है। 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल की जीत में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैग चैंपियंस कौन है, ये रोहन बोपन्ना है जो 23 साल 329 दिन के हैं। इन्होंने सबसे उम्रदराज के रूप में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और मैथ्यू एमेंडन इसके युगल खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2024 हुआ था उसमें पुरुष एकल यानिक सिनर ने जीता था, जो इटली का खिलाड़ी है। ये सबसे कम एज में ये जीतने वाले खिलाड़ी हैं। और हारे कौन थे, डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं। महिला आर्यन सबालेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी है, इसमें महिला एकल में जीता था। और उप विजेता कौन थी, जूंग केन विन, ये चीन की थी, ठीक है, इनको हराकर। नेक्स्ट है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में ऑरेंज कप से किसे सम्मानित किया है, तो एलिस पेरी को, जो आरसीबी की है ये की तरफ से खेलती है। और सबसे ज्यादा रन 347 रन बनाए, सबसे ज्यादा जो रन बनाता है उनको मिलता है ऑरेंज कप। और जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको क्या मिलता है, पर्पल कप। तो इस श्रियंका पाटिल को पर्पल कप मिला है। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में किस राज्य ने कागजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है, तो कागजी नींबू जो नींबू है इसको असम ने अपना राजकीय फल घोषित किया है, ठीक है।
यूपी का राजकीय फल क्या है? आम। मध्य प्रदेश का भी आम है। और केरल और तमिलनाडु का राजकीय फल क्या है? कटहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो वो जैंसिया कल्याण बनी है। जीएस लक्ष्मी है, ये पहली महिला आईसीसी में रेफरी है। और अंजलि रॉय है, ये पहली भारतीय महिला है जो टेस्ट एम्पायर रही है। ठीक है। और किम कोटन है, ये विश्व की पहली महिला अंपायर है। और क्लेयर पोलोस्को, ये ओडीआई की पहली महिला अंपायर है। नेक्स्ट में सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है, जिन्हें सड़क सुरक्षा लॉन्च किया है बल। और पंजाब दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य भी पंजाब है। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? एचडब्ल्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो आज की क्लास है जिसका हमने रिवीजन किया, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।